और इसी तरह हुआ है, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया जो चीज़ें हमने वीए के कोर्स में सीखी थी कि जो हमने अमेज़ॉन में अप्लाई करना था वो चीज़ें हम लोगों ने दराज पे अप्लाई की हैं। लाइक आप उसकी हंटिंग हो, उसकी सोर्सिंग हो, उसके जो है आप कह लें कि उसकी लिस्टिंग हो। और जिस तरह ये अशरफ भाई ने बताया कि हम लोगों ने उसकी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड मांगते हैं अमेज़ॉन पे चीज़ों की एक मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, लिस्टिंग का एक स्टैंडर्ड है, पिक्चर्स का स्टैंडर्ड है, तो हमने वो जो क्वालिटीज़ है ना वो हमने दराज पे अप्लाई की हैं। अब मैं आपसे वो क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो आपके राज बाहर निकालने वाले हैं, क्योंकि जितने भी बंदे देख रहे हैं उनको राज चाहिए और वो राज मैं छुपाने दूंगा नहीं आप लोगों को। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि कौन से प्रोडक्ट्स मुझे बेचने चाहिए आपके ख्याल से? उन पे मुख्तलिफ आइडियाज़ आ जाते हैं कि ये फ़ैशन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एड्स चला रहे हैं या जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट को फ़ाइनल करता हूँ, ठीक है। उसको फ़ाइनल करके फिर शॉपिफाई पे अपना जो भी है। नीश कौन सी आपके ख्याल से सबसे बेस्ट है? मैंने जो पाकिस्तान में ज़्यादा देखी है ना, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती हैं, तो फैशन के रिलेटेड ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ब्यूटी रिलेटेड, ब्यूटी, ठीक इस टाइप। चलें, एक राज फास्ट हो गया कि प्रोडक्ट हंट कैसे करना है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सीब और मैं इनेबलर्स की अनदर इंटरेक्टिव पॉडकास्ट के साथ कुछ लोकल ई कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ मौजूद हूँ। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है जनरली कि लोकल ई कॉमर्स को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। सो आई बिलीव के कमिंग फ्रॉम समवन हु इज़ एक्टिवली डूइंग लोकल ई कॉमर्स, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। सो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे जो कि एक्टिवली लोकल ई कॉमर्स कर भी रहे हैं थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इनफैक्ट शॉपिफाई स्टोर से भी। तो इन्हीं से ही बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे। आई विल नॉट बी स्पीकिंग टू यू माई सेल्फ, रेदर देन मैं इन लोगों से पूछूंगा कि इन लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम विद यू फर्स्ट, आप सबसे पहले तो अपना नाम बताएं क्योंकि आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ शॉर्टली, और उस तरीके से आपने स्टार्ट कैसे लिया और आप कैसे लोकल ई कॉमर्स के अंदर एंगेज हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली आफ्ताब है। मैं MBBS ग्रेजुएट हूँ और MBBS के बाद मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे इसमें जो है ना ब्रेक लेनी चाहिए। तो उस टाइम के दौरान मेरी जो है ये झंग में जो इनेबलर्स के हेड हैं उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे इस तरफ जो है ना परसू करने को कहा। तो मैंने जो है अमेज़ॉन के VA का कोर्स जो है वो उसके लिए अप्लाई किया और वो मैंने कोर्स जो है कंप्लीट किया। तो मीनवाइल जब मैं इस चीज़ से फ्री हुआ तो उसके बाद क्लाइंट्स के वेट की बजाय मैंने जो है इस चीज़ को बेहतर समझा कि बजाय इसके मैं वेट करूं और टाइम ज़ाया करूं, मैं जो है लोकली जो ई कॉमर्स है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखूं। तो इनकी एतजाज़ शाह साहब की जो गाइडेंस है उसके अंडर मैंने जो है ये ई कॉमर्स दराज और फेसबुक वगैरह पे मैंने अपना काम शुरू किया और मीनवाइल इनकी गाइडेंस मुझे साथ रही है। तो अब तकरीबन 1.5 महीना हो गया और मैं जो हूँ इंशाल्लाह इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच अली भाई, एक अच्छा इंट्रोडक्शन है आपका। कमिंग टू यू, प्लीज़ आप भी अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा कि आपने कैसे लोकल ई कॉमर्स को स्टार्ट किया। जिस तरह इन्होंने कहा कि मैंने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की साइट को पहले चूज़ किया, तो क्या आपने भी सेम साइट को चूज़ किया और आपने क्या उसके अंदर रिवॉर्ड नहीं देखा या क्या वो आपको किस तरह की जर्नी महसूस हुई, दैट्स वाई आपने अपने आप को स्विच करके लोकल ई कॉमर्स में शिफ्ट किया? जी मेरा नाम अशर इजाज़ है और बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। तो मैंने भी जो है ना अपना जो है VA में जो है एज VA जो है मैंने वो एडमिशन लिया था झंग में। तो उसमें ये है कि मतलब एक टाइम आया कि मतलब 1 महीना 1.5 महीने के बाद थोड़ी सी जिसको हम कहते हैं ना कि हम लोगों को क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो हम लोगों में डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ को लेके हम लोगों ने अपने जो है वो मेंटोर साहब हैं उनसे हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में। तो उन्होंने हमें जो है इस चीज़ पे गाइड किया कि आप लोग बग़ैर किसी जो है वो वेट किए ना तो आप जो है वो लोकल ई कॉमर्स की तरफ जो है ना वो मूव कर जाएँ। तो उसमें जो है उन्होंने हमें प्रॉपर एक गाइडलाइन दी, हमें स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को समझाया। तो उस चीज़ को लेके हम लोगों ने जो है वो अपने जो लोकल स्टोर हैं, मतलब मार्केट है हमारे पास, दराज है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पर हम लोगों ने जो है ना अपना जो है वो स्टोर्स बनाए और वहाँ पर जो है हम लोग अपना जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह हम लोगों ने लॉन्च की। इसमें एक चीज़ ये है कि मैं जो है ये समझता हूँ कि हमारे पास जो हम कहते हैं ना कि हम लोग अमेज़ॉन, तो अगर हम वही वाली टिप्स और ट्रिक्स को अगर हम अपने दराज पे अप्लाई कर दें जो हम लोगों ने VA में जो है हम लोगों ने सीखी हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो क्रिएट कर सकती है। और इसी तरह हुआ है, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया जो चीज़ें हमने VA के कोर्स में सीखी थी कि जो हमने अमेज़ॉन में अप्लाई करना था वो चीज़ें हम लोगों ने दराज पे अप्लाई की हैं।
लाइक आप उसकी हंटिंग हो, उसकी सोर्सिंग हो, उसके जो है आप कह लें कि उसकी लिस्टिंग हो, इवन के मतलब हम लोगों ने बात करूंगा कि मैंने तो उसकी लिस्टिंग जो हम लोगों ने की है ना सर, वो हम लोगों ने भी वो की भी जो है वो हीलियम के ऊपर है, जो हम स्पेसिफिकली हम लोग यूज़ करते हैं। आपने हीलियम को यूज़ किया है दराज की लिस्टिंग के लिए? हाँ जी, दराज की लिस्टिंग के लिए तो हम लोग स्पेसिफिकली हम लोग यूज़ करते हैं अमेजोन के लिए, जो एक कंसेप्ट बन गया हुआ है, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन हम लोगों ने दराज पे किया है और उसके 100% हम लोगों को रिजल्ट मिले। 100% रिजल्ट मिले हैं। आप बिलीव करें कि हम लोग 1.5 मंथ के अंदर हम लोग इतना ग्रो किए हैं कि हम लोग 20th जो पेज था वहाँ से हम मूव करके फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे हम लोग रैंक कर गए। ठीक। तो ये चीज़ें जो होती है ना, जब हम इन लोगों को इसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज करते हैं ना, एक चीज़ सीखी कहीं से आप लाए, हम लोगों ने कहीं पर किया, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आती है। तो आपने और अली भाई दोनों एक चीज़ कॉमनली मेंशन कर रहे हैं कि आप दोनों दराज पे सेलिंग करते हैं, ठीक है। सो आप अगर दोनों एक ही साइड से हैं तो मुझे बताएं कि आप इकट्ठी टीम में काम कर रहे हैं? जी सर, हमारी टीम में 6 लोग हैं और इसमें 2-3 लड़के हैं, 2-3 लड़कियां हैं। तो हम सारे जो हैं ये VA अमेज़ॉन के जो है हमने इनका कोर्स किया है। और जिस तरह ये अशर भाई ने बताया कि हम लोगों ने उसकी बहुत सी चीज़ें जो है ना, वो क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड मांगते हैं अमेज़ॉन पे, चीज़ों की एक मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, लिस्टिंग का एक स्टैंडर्ड है, पिक्चर्स का स्टैंडर्ड है। तो हमने वो जो क्वालिटीज़ हैं ना, वो हमने दराज पे अप्लाई की हैं। तो हम 6 लोग हैं, हम 6 लोग इसमें जो है वर्क कर रहे हैं। तो आप चलें ऐसे ओवरऑल आप दराज के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या आपने किसी और प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया जिस तरह शॉपिफाई के ऊपर एक्सप्लोर किया हो या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर? सर अभी हम लोगों को जो है ना, हम देखें ना तो हमें हुआ है 1.5 मंथ्स हुए हमें इस चीज़ पे। इसके साथ हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने अपना जो है एक वेबसाइट जो है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिसाइड दिस हम लोगों ने जो है वो इंस्टाग्राम और अपनी फेसबुक के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी हम लोग जो है वो प्रॉपर्ली हम लोग अपना जो है बिजनेस लेके चल रहे हैं और दराज पे भी लेकर चल रहे हैं। तो ओवरऑल 1.5 मंथ्स आपको हुए हैं दोनों को, ठीक है। आप लोगों ने 1.5 मंथ्स में किस अमाउंट से स्टार्ट किया एंड हाउ मच रेवेन्यू यू गाइस हैव मेड? सर अगर हम बात करें ना कि मतलब हम लोगों ने स्टार्टअप कहाँ से किया, तो स्टार्टअप हम लोगों ने किया है, अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो हमने स्टार्ट किया था 20,000 ईच से, मतलब 40,000 कंबाइंड। हाँ, हम लोग वो ये 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स। अच्छा, 5 मेंबर्स। हाँ जी, तो हम लोग तकरीबन 1 लाख से हम लोगों ने स्टार्ट किया। और ये चीज़ जो है हम लोगों ने इसलिए 1 लाख जो है हमारा लगा क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, तो इस वजह से हम लोग जो है करते हैं। और सेकेंडली अब जो हम लोग अर्निंग इस टाइम तक 1.5 माह में हम लोग कर चुके हैं ना, वो तकरीबन हमारी जो है ना वो 5,75,000 के आसपास हम लोग जो है वो। प्रॉफिट कितना है आपका? प्रॉफिट जो हमारा ROI है सर वो 15 से 16% है। अच्छा, दैट इज़ वेरी गुड। तो मुझे ये बताइएगा कि अब 1.5 मंथ्स आपको हो गया है। सो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी टीम का एक होता है कि एक टीम का ना मेन बंदा होता है जो कि सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, वो सीनियर होता है यूजुअली एज वाइज। तो आपकी टीम में मेन बंदा आप में से कौन है? आप हैं? जी मैं हूँ। यू लुक अ लिटिल बिट सीनियर एज वेल। तो मुझे बताइएगा कि यार आपका आगे का विजन क्या अपनी टीम को लेके चलने का? सर हमने ना डे 1 से जो है चीज़ों को प्लान इस तरह से किया कि हमने इसको टेम्परेरी बेसिस पे नहीं करना, हमने इसको जो है लॉन्ग रन में चलाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको ब्रांड को रजिस्टर करवाया और उसके बाद हमने जो है इसकी जो वेबसाइट है URL वो परचेज़ किया है। और उसके साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता जो ये सारे अरीनाज हैं उनको हम डिस्कवर कर रहे हैं। जैसे हमारा जो स्टार्ट था वो फेसबुक दराज से था, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम उसको एक तरह से कवर कर सके हैं तो उसके बाद हमने फेसबुक, उसके कुछ देर के बाद हमने इंस्टा शुरू किया है और अभी रिसेंटली हम लोग टिकटॉक पे भी आ गए हैं। और ज़बरदस्त। तो क्योंकि सर जो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इन सब की ऑडियंस डिफरेंट है। इनके ऊपर अगर आप टारगेट नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़े चंक को जो है आप टच नहीं करेंगे। तो इसलिए टच अगर हमने बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो हमें हर चीज़ को जो प्लेटफॉर्म है उसको टच करना पड़ेगा। तो हमारा सर गोल यही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को मतलब इन पे कवर करते जाएं और मीनवाइल जो है हम ग्रो करें ऑर्गेनिकली। परफेक्ट। सो आप दोनों दराज पे कर रहे हैं, क्या आप भी दराज में इन्हीं का टीम का पार्ट है? नहीं, मैं ये इनकी टीम का पार्ट नहीं हूँ। मैं मैंने जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैंने भी अमेज़ॉन से जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है। कोर्स में इनरोल हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं वेट करूं क्लाइंट्स का, इससे अच्छा है मुझे कोई और प्लेटफॉर्म देखना चाहिए या ऐसी चीज़ देखनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे रिसर्च करते हुए ना शॉपिफाई का मतलब आइडिया हो गया कि ना इस तरह ये काम कर रही है पाकिस्तान में, लोकल मार्केट की किस तरह हम इसको सर्वाइव कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो मैंने ना उसकी सर्विसेज देनी स्टार्ट की। तो मैंने अपने इर्द गिर्द कुछ लोग देखे जो कि बिज़नेस पहले से कर रहे थे, एक फ़िज़िकली बिज़नेस कर रहे थे।
तो वहाँ से मैंने उनको देखा कि ना उनको एज अ आइडिया दिया कि आप ऑनलाइन पे आएँ, आपको अच्छा मतलब कि मार्जिन मिल जाएगा फ़िज़िकल के निस्बत, ठीक है। तो मैंने उनसे फिर बात करनी स्टार्ट की, तो वो मैंने उनको एंगेज कर लिया इस चीज़ में। तो मैंने फिर शॉपिफ़ाई पे जब वर्क स्टार्ट किया तो उसकी एज अ मार्केटिंग भी होती है, तो मार्केटिंग मैंने फ़ेसबुक मार्केटिंग को ज़्यादा तरजीह दी। ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी फ़ेसबुक को ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे मार्केटिंग स्टार्ट की और काफ़ी अच्छा मतलब आप ऐसा फ्रीलांसर लोकल ई कॉमर्स सर्विसेज दे रहे हैं। तो जैसे कि सारे आप लोग देख सकते हैं, मैं सेवरल टाइम्स ये बात करता आया हूँ कि आप लोकल ई कॉमर्स को एज एन इन्वेस्टर भी बहुत लीस इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ऐसा फ्रीलांसर भी सर्विसेज दे सकते हैं। सो मेरा आपसे अगेन क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों की ये बात होती है कि जो आपका फेसबुक का प्लेटफॉर्म है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। तो शॉपिफाई को अल्टरनेटिवली मैं कौन से चैनल्स के थ्रू एडवर्टाइज कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट्स को, और आपके ख्याल से पोटेंशियल क्या है ऑर्डर्स लेने का इन लोकल ई कॉमर्स? अच्छा, तो मैंने जब मार्केटिंग स्टार्ट की ना, तो मुझे स्टार्ट में तो कॉस्ट ज़्यादा लगी मेरी, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से मेरा स्टोर जब लोगों की नज़रों में आ गया, ठीक है, जब फेम, जैसे कहते हैं कि फेम हो गया, ठीक है, तो उसी हिसाब से मेरी फिर एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट कम लगनी स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी हिसाब से फिर मैंने उन जो भी है स्टोर है, ठीक है, तो उसको मैंने लेके चला। ठीक है, परफेक्ट। अब आप सारे मुझे ये बताएं कि चलें आई अज्यूम कि आप सारे के सारे लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं, आपकी ऑर्डर्स वेलोसिटी क्या है? क्योंकि ये चीज़ मैं देखता हूँ, ऑर्डर्स वेलोसिटी को मैं 100% इस चीज़ से डिटरमिन करता हूँ कि उस बिज़नेस में पोटेंशियल क्या है। जितनी बड़ी ऑर्डर्स वेलोसिटी होती है आपकी, उतना ज़्यादा बिजनेस में पोटेंशियल है। सो कमिंग फ्रॉम यू एज यूर शॉपिफाई एक्सपर्ट, कमिंग फ्रॉम यू गाइज एज यूर दराज एक्सपर्ट्स, दराज पे क्या ऑर्डर्स वेलोसिटी आपको रिसीव हो रही है और शॉपिफाई पे क्या ऑर्डर्स वेलोसिटी रिसीव हो रही है? सो कमिंग फ्रॉम यू फर्स्ट, आप अगर इस चीज़ में गाइड करें कि दराज में मुझे क्या पोटेंशियल देखने को मिलता है? सर, इसमें इस तरह है कि चूँकि कोई भी चीज़ आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें आपको टाइम लगता है। प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि हम लोग डे वन से, बहुत से लोग जो हैं वो डे वन से प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। तो अगर आप इसको बिज़नेस के तौर पे देखें और स्टार्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वो आप करते हैं। तो मीनवाइल ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, उन चीज़ों को सोर्स अच्छा करते हैं, तो आपको इसकी जो इन्वेस्टमेंट है और ऑर्डर्स की वेलोसिटी वो इंक्रीज़ होती जाती है विद एज, विद टाइम। क्योंकि आप ऑर्गेनिकली रैंक करते हैं ना, तो उससे फ़ायदा ये है कि जिस बंदे ने, जिस इंसान ने कोई चीज़ बायर ने कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो एक साइकिल चल जाएगा जिससे आप ऑर्गेनिकली रैंक अप हो चुके हैं, तो आप फर्स्ट पेज पे आ रहे होंगे। तो फर्स्ट पेज जब आप आ रहे होंगे, आपको ऑर्डर्स आएंगे, आप मज़ीद रैंक अप करते जाएंगे। तो ये सर इसमें ये है, प्लस ये है कि आपको मार्केट के साथ जो है ना, टोटल आपको उस पर रहना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है अपने आपको डेली बेसिस पे हंटिंग करनी पड़ती है। साथ साथ आप अपने पोर्टफोलियो में चीज़ें इंक्रीज़ करते जाते हैं, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फॉर द टाइम बीइंग सीजनल होती हैं या ट्रेंडिंग होती हैं, तो आप सिर्फ उनके जो सेल्स हैं उनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। आपको साथ साथ और चीज़ें जो है वो ऐड अप अपने पोर्टफोलियो में करनी है, जो आपको कलेक्टिवली आपको एक अच्छा रेवेन्यू इन दी एंड देना शुरू कर देंगे। सो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है आप सारों से मेरा, मैं वो बंदा हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक यूज़र है, ठीक है। सो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने वो 1 लाख रुपए इकट्ठे किए। सबसे पहले बल्कि मैं आपसे ये चीज़ बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम था, उस सोर्स को ही मैंने बेच दिया 2-3 लाख रुपए के अंदर। क्या मुझे लोकल ई कॉमर्स में आना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपके क्वेश्चन में ऐड करना चाहूँगा कि जो आपका एसेट है ना सर, आपको वो नहीं सेल करना। आपने जो जिस चीज़ से आपके सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसको बेच के कभी भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो है वो नहीं जा सकते। उसमें ये होता है कि ड्रॉबैक्स हर जगह पर हैं, प्रॉफिट लॉस हर जगह पर है। तो इस चीज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं कि इट्स नॉट श्योर कि आप 100% ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और इट्स नॉट श्योर कि आप 100% ही लॉस पे चले जाएंगे। तो डू और डाई वाली कंडीशन होती है। आप ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपकी डेडिकेशन पे, कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं, और उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली शो होने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप कहते हैं ना कि लोकल ई कॉमर्स में मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ और मेरे पास 1 लाख की जो है वो है, तो आप डेफिनेटली इस पे काम कर सकते हैं। बेसिकली अभी जो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम लोगों ने भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही शुरू किया, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इस तरह होता है कि हम लोग एक लार्ज इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं और उसको हम लोग लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को जो है वो बियर नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा ओपिनियन यही है कि आप इसको स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं।
हम लोगों ने स्टार्ट किया, अगर हम लोग 5 मेंबर्स हैं टीम में, तो हम लोगों ने 20,000 ईच जो है हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो उस चीज़ को हम लोग 1 लाख हम लोगों ने इस तरह बनाया। तो आप जो है, और इसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट्स भी जो है ना वो राउंड अबाउट 5 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं 1 लाख में। तो आप अपनी रिसर्च के बेस पे अपने जो है प्रोडक्ट 1 लॉन्च करें या 2 लॉन्च करें तो आप इसको 50,000 में जो है आप लोग वो प्रोडक्ट को लेकर चल सकते हैं। अब असल में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब मैं आपसे वो क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो आपके राज बाहर निकालने वाले हैं, क्योंकि जितने भी बंदे देख रहे हैं उनको राज चाहिए और वो राज में छुपाने दूंगा नहीं आप लोगों को। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि कौन से प्रोडक्ट्स मुझे बेचने चाहिए आपके ख्याल से। मैं आपके प्रोडक्ट नेम नहीं पूछ रहा, कैटेगरीज पूछ रहा हूँ। सो आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे वॉल डेकोरेशन आइटम्स बहुत अच्छे बिकते हैं। सो आपके ख्याल से आप क्या सजेस्ट करते हैं मुझे कैसे हंटिंग करनी चाहिए? अब क्योंकि एक हंटिंग का कंसेप्ट है, आपने कहा मैं अमेजोन वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो व्हाट कंसेप्ट वुड आई बी यूजिंग फॉर दराज एंड व्हाट कंसेप्ट वुड आई बी यूजिंग फॉर शॉपिफाई? क्या ख्याल है, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर दराज में ये है कि हम लोग इसमें मैं स्टार्ट हम यहीं से करते हैं कि हम लोग अपनी रिसर्च को जो है ना वो पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं। रिसर्च किस तरह हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम लोग पहले एक प्लेटफॉर्म के बारे में हर चीज़ उसकी प्लस माइनस हम लोग देखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम लोगों को क्या किस प्रोडक्ट में किस नीश में हम लोगों को कितना कमीशन देना पड़ता है। तो उस चीज़ में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सके हम उस नीश को सिलेक्ट करते हैं। उसमें दराज पे जो हमारे पास है वो हमारे जिस पे हम काम कर रहे हैं वो किचन एसेसरीज़ हैं। अच्छा, किचन एक्सेसरीज। हाँ जी। उसके अलावा हम लोग जो काम कर रहे हैं फैशन आइटम्स पे हैं। थर्डली जो हम लोग काम कर रहे हैं वो उस पे है होम इसमें बेडिंग में। हाँ जी, बेडिंग में। ठीक है, चलें 3 आपसे पूछनी, 3 ही आपने बतानी है। कौन कौन सी नीशेस सबसे बेस्ट हैं शॉपिफाई के लिए? आपने सिर्फ उन नीशेस का नाम लेना है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट नीशेस फॉर दैट। वैसे तो रिसर्च करके पता चल जाता है कि ना किस तरह कौन सी नीच में हम जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसर्च होती कैसे है, क्योंकि उन लोगों को चाहिए रिसर्च करनी। अच्छा, ये छोटा सा मैं यहाँ पे आइडिया देना चाहूँगा हंटिंग के रिलेटेड, जो कि है वो इस तरह है कि ना अक्सर मैं कैसे करता हूँ वो मैं ये करता हूँ कि ना जो ऑलरेडी स्टोर बने हुए हैं ना, ठीक है, जो लोकली स्टोर पाकिस्तान के स्टोर हैं, ठीक है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं, ठीक है, जैसे फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक में एक ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, उसका नेम है लाइब्रेरी, ठीक है, उनके एड्स चेक करता हूँ कि लोग क्या चला रहे हैं उस पर, ठीक है, उन पर मुख्तलिफ आइडियाज़ आ जाते हैं कि ये फ़ैशन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एड्स चला रहे हैं या जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट को फाइनल करता हूँ, ठीक है, उसको फाइनल करके फिर शॉपिफाई पे अपना जो भी है। नीश कौन सी आपके ख्याल से सबसे बेस्ट है? मैंने जो पाकिस्तान में ज़्यादा देखी है ना, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती हैं, तो फैशन के रिलेटेड ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, ब्यूटी रिलेटेड, ब्यूटी, ठीक इस टाइप। चले, एक राज फाश हो गया कि प्रोडक्ट हंट कैसे करना है। अब नेक्स्ट राज फाश करना है कि जो आपने प्रोडक्ट सोर्स किया वो कैसे किया है आपने। क्या आप शालमी विजिट किया आपने, या आपने कोई नया पॉइंट यूज़ किया है जाके इन पर्सन मार्केट विजिट करके, या किसी ऑनलाइन रिटेलर से बाय किया? तो क्या सोर्स है आपका? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों की हंटिंग जो है हमने कर ली है। हंटिंग के बाद उसमें देखना ये पड़ता है कि लोकल ये जो स्टोर्स हैं या लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ना डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पॉपुलर है। ठीक है, आपको दराज के ऊपर कुछ सेट ऑफ जो वो है कैटेगरीज हैं वो पॉपुलर मिलेंगी, और कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो आपको फेसबुक के लिए पॉपुलर मिलेंगी। दराज पे एक टाइम में हेल्थ एंड ब्यूटी का बहुत बड़ा जो है रोल था, लेकिन जब से इसको उन्होंने गेटेड किया है तो वो बहुत से लोग जो हैं उनको सेटबैक हुआ है। तो हम इस तरह करते हैं कि हम इसमें जो है सबसे पहले तो हंटिंग हो जाती है, फिर दराज के और होलसेलर्स के कुछ फेसबुक के पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, हम उसमें जो है अपनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और उसका जो अपना डिमांड है वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं। हमें उसमें क्वेरीज आती हैं, लेकिन उससे भी बेहतर हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर आप फिज़िकली विज़िट करें तो लाहौर में, पंजाब लेवल पे लाहौर में आप शाह आलम मार्केट जो है वहाँ आप विज़िट कर लें तो आप 1-2 दफ़ा जब फिज़िकल आपका लोगों के साथ, शॉपकीपर्स के साथ इंटरेक्शन होगा तो आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे, और इवन आपको जब 1-2 दफ़ा आपकी इंटरेक्शन हो जाएगी आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोकल ई कॉमर्स में यही फ़ायदा है कि आप उसको लोकली सोर्स कर सकते हैं, ईजिली सोर्स कर सकते हैं, उसको जाके मौके पे चेक कर सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन पे नहीं कर सकते आप। तो हम सर अभी तो ये है कि ये फर्स्ट जो स्टेप है वो यही है कि आप लाहौर में शाह आलम से सोर्स करते हैं, या नियरेस्ट जो सिटी में होलसेल की मार्केट्स हैं वहाँ पे चले बाकी जगहों पे। और मेन जो सोर्सिंग का पाकिस्तान में है वो कराची है। कराची है, ठीक है, कराची साहब। सो मैं अगर मैं लाहौर में बैठा हूँ, यहाँ से अगर मैं ट्रेन पे भी जाता हूँ तो मुझे 15-20 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं।
मैं चाहता हूँ किसी तरीके से ऑनलाइन इंटरेक्शन हो जाए मेरा कराची के होलसेलर से, कोई ऐसा तरीका है ऑनलाइन इंटरेक्शन का? देखिए मैं सर इसमें ये बात करूंगा कि चूंकि आप कराची जाएंगे, कराची एक सफ़र भी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से करनी है, तो जब जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट सेल होती जाती है ना, तो आपको उसी हिसाब से जो है कॉन्फिडेंस आता है। आपकी जो फर्स्ट इनिशियल इन्वेंट्री है वो अगर 100 पीसीज है, तो जैसे जैसे आप उसको सेल करते जाते हैं आप इन्वेंट्री की जो वो अमाउंट है वो बढ़ाते जाते हैं। तो अब आपका पहला स्टेप जो है लाहौर बैठ के कराची का नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप अपना बेशक प्रॉफिट स्प्लिट कर लें मिडिल मैन को बीच में डाल के, लेकिन आप सबसे पहले लाहौर में करें, वो इजी एक्सेसिबल है, आपकी जो है इन्वेस्टमेंट थोड़ी होगी। जैसे जैसे आपको इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लेके, क्योंकि आपने वहाँ से पीसीस ज़्यादा उठाने पड़ेंगे, तो तब आप जो है ये एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ आप जाके फिर कराची जो है वो विजिट करें, ऑब्वियसली वहाँ को रेट अच्छे मिलेंगे। सो दूसरा राज भी हमारा फाश हो गया, जो कि सोर्सिंग कैसे करनी है हमने। सो हंटिंग भी देख ली, सोर्सिंग भी देख ली, अब तीसरा राज आप लोगों का फाश करना है, वो ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट को हंट कर लिया, सोर्स कर लिया, बेचना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो मार्केट प्लेस की तो कुछ अंडरस्टैंडिंग सारे स्टूडेंट्स को ऐसी ही होगी कि मार्केट प्लेस ऑटोमेटिकली आपको बूस्ट देती है आपकी ऑडियंस का, कस्टमर्स का। शॉपिफाई का हमें थोड़ा सा आइडिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का, लेकिन एक लास्ट टिप्स आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए कि हाउ वुड आई सेल माई आइटम्स द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन, कैसे वो स्ट्रेटजी को मैं यूज़ करूँ, आपका क्या ख्याल है इसमें? सर मेरे ख्याल में ना जो सबसे बड़ा इशू आता है ऑनलाइन बिजनेस में और ये ई कॉमर्स के अंदर, जब आप सेलर्स और बायर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस का लैक आता है। क्योंकि आप ये देखें कि दराज के ऊपर मोस्टली 7, 8, 10 पिक्चर्स हैं जो कि सर्कुलेट हो रही होती हैं, उसमें आप थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करते हैं अपने नेम की और उसको वही जो है वो पेस्ट कर देते हैं अपने अकाउंट पे। उसमें होता ये है कि आप जितना उसको कस्टमर को क्लोज कर सके अपने प्रोडक्ट के, वो उतना उसको कॉन्फिडेंस आता है और वो आपको जो है रीच करेगा। तो आपकी पिच जो है वो बाकियों से डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी कैटेगरी में प्रोडक्ट ढूंढ लेना तो आपको 30-40 हज़ार 20 हज़ार लिस्टिंग्स मिलती हैं। तो आपने उनमें स्टैंड आउट ऐसे करना है कि नंबर 1 आपकी जो प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। उसमें यह है कि बेशक वो A+ कैटेगरी की पिक्चर्स ना भी हों, लेकिन वो ऐसी पिक्चर्स हों जिससे एक बायर को ये आइडिया मिले कि ये जो पिक्चर ये शो हो रही है ये एज इट इज़ ये चीज़ आएगी। प्लस ये है कि जो हमारे फेलियर का मसला बनता है यहाँ पे लोगों का, लोग डे 1 से उन लोगों के साथ प्राइस का कंपटीशन शुरू कर देते हैं जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनकी एक रेटिंग है, जिनकी रिव्यूज़ हैं, उससे लोग ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ को आपने अप्लाई करना है, आपको उस टाइम एज अ बायर पहले सोचना चाहिए कि अगर मैं एक चीज़ को परचेज़ करूँगा तो मैं क्या देखूँगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी चीज़ को परचेज़ कर रहा हूँ और एक चीज़ 200 रुपीज़ में मैं सेल कर रहा हूँ और एक वो बंदा सेल कर रहा है जिसके 5000 लाइक्स और रिव्यूज़ हैं, तो ऑब्वियसली मैं उसके पास जाऊँगा। तो आपको इवन ब्रेक इवन पे भी नहीं, आपको लॉस में शुरू में चीज़ें बेचनी है ताकि एक बायर जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके और वही रिस्क ले सके। उसका स्टार्ट में वो रिस्क होगा। तो ये सर सिर्फ ये मसला है कि आप स्टार्ट में चीज़ों को लॉस पे सेल करते हैं, अपनी चीज़ों की क्वालिटी बेहतर रखते हैं, रिव्यूज़ और रेटिंग्स के ऊपर तवज्जो देते हैं, टाइमली जो है ये इन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, तो दराज की जो है ना आपको लिमिट्स, ऑर्डर लिमिट्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। प्लस ये है कि आपकी जो स्कोर कार्ड है वो भी इम्प्रूव हो जाता है वक्त के साथ। तो उसके बाद ये है कि जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ और रेटिंग्स इम्प्रूव होते हैं ना, तो उसके साथ साथ आप अपनी प्राइस बढ़ाते जाते हैं और फिर एक पॉइंट आता है जिस टाइम आप जो उसके टॉप कंटेंडर्स हैं उनके साथ आप प्राइस में भी compete कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। सो आई अज्यूम कि आप भी सेम सिनेरियो के अंदर होंगे बिकॉज वी वर्किंग इन अ टीम। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज पॉडकास्ट, कि मैंने जब लोकल ई कॉमर्स में सेलिंग की था, ये चाहता हूँ मैं जवाब आप ही दें मुझे, कि मुझे मसला सबसे बड़ा ये आता है कि जब मुझे कस्टमर कंटैक्ट करता है ना, तो प्राइस प्लीज़, पिक्चर्स प्लीज़ के हर टाइम में मुझे मैसेज करता रहता है। ये प्रॉब्लली आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए? आप सबसे पहले तो हम लिस्टिंग के अंदर ऐसी पिक्चर डालें जो हाई कैचेज हों, ठीक है, और बकाया कंटेंट अच्छा लिखें, ठीक है। और जब एडवर्टाइजमेंट करें ना, तो उसमें लाजमी ना प्राइमरी टेक्स्ट को ना, हमेशा प्राइमरी टेक्स्ट को ना एक अच्छे वे में लिखें, और साथ हो सके तो 2-3 उसके क्या हाई कैचेज मतलब कि ना चीज़ें डाल दें ऐसी कि वहाँ पे उसको ट्रस्ट हो जाए कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा देख लें। तो सर इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस सिनेरियो से निकलना है ना, कि आपको ये मैसेज ना आए कि प्राइस प्लीज़ और पिक्चर प्लीज़,
तो उसके लिए एक बेसिक सोल्यूशन ये है कि आप उसकी ना एक ओरिजिनल अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाकर उस प्रोडक्ट की जो उसका यूजेज है या जो उसका जो है वो क्वालिटी है, आप वो छोटी सी 7 से 8-10 सेकंड की आप वो वीडियो बना के साथ अपलोड कर दें और ये डेफिनेटली ये चीज़ काम करती है, आपकी ये वाली प्रॉब्लम 100% ख़त्म हो जाती है। परफेक्ट, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। तो जी ये हमारा था लोकल ई कॉमर्स का पॉडकास्ट। मैंने 3 एक्सपर्ट्स को बैठा के इन लोगों से ही बात करवाई। ये भी आपकी तरह अमेजोन की जर्नी से साथ अपने पैरेलल और भी जर्नीज के अंदर सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो इट इज़ एन ऑप्शन फॉर यू गाइस टू बी सक्सेसफुल इन दिस साइड एज वेल। लोकल ई कॉमर्स का ह्यूज पोटेंशियल है, पीपल आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यूज। सो आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि उस रेवेन्यूज़ का आप भी शेयर ले सकें। सो होपफुली ये पॉडकास्ट आप सारों के लिए एक इंटरेक्टिव पॉडकास्ट रहा हो। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।